सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टेस्ट ऑफ अल्कोहल, दैट इज एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक अल्कोहल। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट करने वाले हैं। अब देखो, टेस्ट दो तरीके का है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, जो फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे जो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और जो सेकेंड टाइप है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके अंदर में कौन कौन सा टेस्ट आएगा? तो इसके अंदर टेस्ट आएगा 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज escape reagent test, and third one is sodium bisulfite test। इससे केवल हम ये पता करते हैं, इन तीनों टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कौन सा टेस्ट करेंगे हम? जो मेजर टेस्ट होता है टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फेलिंग टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन टेस्ट से हम क्या पता करेंगे? अपने पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, और इन टेस्ट से क्या पता करेंगे? अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है कंपाउंड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2,4-DNP टेस्ट। उसको हम ब्रैडी रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसको हम 2,4-DNP का मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कैसे होगा। तो हाइड्रोजन क्या होता है? NH2। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? एक H को हटाना है और उसके जगह पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल लगाना है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल लगाना है। तो ये आपका हो गया केस, ये आपका रिएजेंट हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन होगा RCH R- डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड बनता है इन माइल्ड एसिडिक कंडीशन, जिसमें pH जो होता है वो 5 to 6 के रेंज में होता है। अब अगर इस तरह का कंपाउंड बनता है तो यहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर का ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर कोई कंपाउंड 2,4-DNP रिएजेंट के साथ येलो और ऑरेंज कलर देता है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसमें कौन मिलेगा? कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। ठीक है,
बट याद रखना इसके लिए कार्बोनिल ग्रुप जो होना चाहिए वो फ्री स्टेट में होना चाहिए। उसका एक बोलने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के पास भी RCHO होता है, ग्लूकोज के पास भी अल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, तो 2,4-DNP टेस्ट के लिए आपके पास फ्री CHO होना चाहिए। तो एक्सेप्शन याद रखिए, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, ये टेस्ट आपका कार्बोनिल ग्रुप देता है। उसके लिए कार्बोनिल ग्रुप बिल्कुल फ्री स्टेट में होना चाहिए, मतलब वो हेमी एस्टल, हेमी कीटल या एस्टल या कीटल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये टेस्ट होगा। तो ये पहला टेस्ट था जिससे हम कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। जो सेकेंड टेस्ट है वो है एस्केप रिएजेंट टेस्ट। वैसे तो बोलते हैं ये टेस्ट जो है वो अल्डिहाइड के लिए करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कीटोन भी ये टेस्ट दे देता, लेकिन ऐसे बोलते हैं दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब देखो एस्केप रिएजेंट क्या होता है। एस्केप रिएजेंट जो होता है, SO2 को अगर हम क्वेश्चन डाई के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, क्वेश्चन डाई के साथ ऐड करते हैं तो ये रिएजेंट मिलता है। उल्टा लिखना चाहिए था ऐसे कि SO2 को अगर क्वेश्चन डाई सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं या पास करते हैं तो एस्केप रिएजेंट मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो डाई है ये पिंक कलर का होता है। अब SO2 मिक्स होने के बाद ये जो डाई है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब इस रिएजेंट में क्या करते हैं हम, कोई कंपाउंड ऐड करते हैं जिसमें पता करना है अल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। ठीक है, अब अगर इस कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो ये अल्डिहाइड क्या करता है, इस सॉल्यूशन से सल्फ्यूरस एसिड रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है? तो ये अल्डिहाइड रिमूव करता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड जब रिमूव करेगा इस एस्केप रिएजेंट से तो पिंक कलर जो है वो रीस्टोर हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डाई पिंक कलर का है, उसमें SO2 मिक्स किया, कलरलेस हो गया, मिला क्या, एस्केप रिएजेंट। अब इस एस्केप रिएजेंट में जब हम कोई कंपाउंड ऐड करते हैं, ये कंपाउंड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो अल्डिहाइड ग्रुप हुआ, उस कंपाउंड में अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो वो अल्डिहाइड ग्रुप इस एस्केप रिएजेंट में से सल्फ्यूरस एसिड रिमूव कर देता है, और रिमूव करने के कारण क्या होता है, वहां पे पिंक कलर रीस्टोर हो जाता है, मतलब फिर से हमें पिंक कलर ऑब्जर्व होगा। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो बोलेंगे कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप। अभी मैंने बोला था कि ये टेस्ट अल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशली किया जाता है, लेकिन इन केस ऑफ सम कीटोन लाइट पिंक कलर ऑब्जर्व होता है। तो इसीलिए if light pink color observed, then it is not a confirmatory test। भाई लाइट और डार्क ये तो एब्सोल्यूट नहीं है ना, किसी को आप लाइट बोल सकते हो, किसी को आप डार्क भी बोल सकते हो।
तो अगर पिंक कलर नहीं आता है तो फिर उसको हम अल्डिहाइड का टेस्ट नहीं मानते। तो इसलिए अगर डार्क पिंक, रेड, डार्क पिंक, रेड, मैग्नेटा, अगर ये 3 कलर मिलते हैं तो ये अल्डिहाइड का टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये मिलेगा तो अल्डिहाइड है। ठीक है, अगर इसमें से लाइट वाइट मिलना शुरू हो गया, लाइट कलर मिलना शुरू हो गया तो अल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन हो सकता है। ठीक है, या फॉल्स टेस्ट बोलते हैं उसको। तो ये दूसरा टेस्ट था। अब तीसरे टेस्ट पे चलते हैं। अब जो थर्ड टेस्ट है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। ये टेस्ट भी मेनली हम अल्डिहाइड्स के लिए करते हैं। डन। मेनली फॉर अल्डिहाइड ग्रुप, बट सम कीटोन, कीटोन में कौन सा, लेस क्राउडेड, but some ketone also give this test। तो लेस क्राउडेड कीटोन भी ये टेस्ट देता है। अब देखो इसमें क्या है, अल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देने पे यहाँ पे एडिशन कंपाउंड मिलता है, और इस कंपाउंड का जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, और अगर लेस क्राउडेड कीटोन भी हुआ तो उसके साथ भी यही केस ऑब्जर्व होता है। तो ऐसा लिखेंगे, कोई कंपाउंड X है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड किया, क्रिस्टलाइन प्रिसिपिटेट ऑब्जर्व हुआ, तो बोलेंगे उसमें कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होता, पीपीटी डू नॉट ऑब्जर्व, इसका मतलब वहां पे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये X पे हमें पता करना था कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। क्लियर है? पीपीटी आएगा तो कार्बोनिल है, पीपीटी नहीं आएगा तो कार्बोनिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये टेस्ट मेनली एल्डिहाइड्स के लिए होता है। कीटोन में जो छोटे छोटे कीटोन है, एसीटोन, इस तरह के कीटोन्स दे सकते हैं। बहुत बल्कि कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। एक तो उनमें पॉजिटिव चार्ज कम होता है, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एक तो कीटोन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है, और वहां पे दोनों तरफ से R ग्रुप के कारण क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए टेस्ट क्राउडेड कीटोन नहीं देता। ठीक है, तो ये 3 टेस्ट से हमने कार्बोनिल को आइडेंटिफाई किया कि कंपाउंड में है नहीं है, बट मेनली ये टेस्ट अल्डिहाइड का ही होता है। कीटोन ये टेस्ट कम देते हैं या स्मॉल कीटोन से टेस्ट देते हैं। आगे जो हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो सब टेस्ट किसके लिए है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि अल्डिहाइड है या नहीं है। ठीक है, अब देखो अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं उससे अल्डिहाइड और कीटोन में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला टेस्ट अपने पास है टॉलरेंस टेस्ट, यूज्ड टू differentiate between aldehyde and ketone। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं,
अपने पास x एक सैंपल है, और जो कुछ भी हो सकता है। रिएजेंट के फॉर्म में क्या यूज करते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या यहाँ पे आपको ऐसा भी मिल सकता है AgNH3(OH), ये वाला बेसिकली इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। या कहीं पे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड और OH माइनस भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे होता क्या है, आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस में देखो, सिल्वर जो है सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ के फॉर्म में है, तो Ag+ को अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या मिलेगा? सिल्वर। और ये जाके क्या होता है, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो ये टेस्ट ट्यूब के इन वॉल्स पे, ये टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे ऐसे चिपक जाता है। ठीक है, तो ऐसे चिपक जाएगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब जो Ag+ है वो रिड्यूसिंग, खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर यहाँ पे अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज क्या बनाता है? एसिड बनाता है। लेकिन मीडियम क्या है? मीडियम जो है वो बेसिक है, बेसिक मीडियम में ये तो मिलेगा नहीं, तो क्या होता है? RCO- सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कीटोन है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। ठीक है, तो अगर, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास X है और X सिल्वर मिरर दे रहा है, इसका मतलब X कौन होगा? अल्डिहाइड होगा। ठीक है, और अगर सिल्वर मिरर नहीं बनता है तो फिर वो कौन होगा? कीटोन होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, X सिल्वर मिरर बना तो aldehyde, and do not formation of silver mirror, then ketone। जैसे मुझे एसीटोन है और एस्टल्डिहाइड है, इन दो में डिफरेंशिएट करना है, तो ये टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, बट ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये टेस्ट ये नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं दे सकता टॉलेंस, बट देखो ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड टेस्ट देगा बट कीटोन टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हम टॉलेंस टेस्ट के हेल्प से अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं फेलिंग टेस्ट पे। अब हम देखते हैं फेलिंग टेस्ट। अब देखो, टॉलेंस से अल्डिहाइड कीटोन डिफरेंशिएट हो गया। अब इससे क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू differentiate between aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde। मतलब CH3CHO and PHCHO ये फेलिंग टेस्ट देगा और ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता। अब इस टेस्ट में क्या होता है इस टेस्ट में दो रिएजेंट होते हैं। अब देखो, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, ये जो होता है कॉपर सल्फेट,
और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो कि होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। आप इतना याद नहीं रख सकते हो तो इतना याद रखो कि यहाँ पे Cu2+ है। अब अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो Cu2+ रिएक्शन करके Cu2O बनाता है, मतलब कॉपर कहाँ गया +1, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। और इस प्रोसेस में ठीक है जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है। तो ये जो Cu2O है ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये Cu2O जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कोई एल्डिहाइड अगर कोई कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड कलर दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, तो फिर बोलेंगे वो कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड ग्रुप उसके पास होना चाहिए। तो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, Cu+। रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, Cu+। ये याद रखो किसके कारण आता है, सॉल्यूशन कौन कौन सा यूज होता है। अब इसके जैसा ही बेनेडिक्ट टेस्ट, बस बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या डिफरेंस है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। बेनेडिक्ट टेस्ट में बस ये डिफरेंस है कि उसमें भी 2 सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट ही है, बट दूसरा जो है वो सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है। बाकी वहां भी Cu+ में जाता है और रेड कलर ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों में जो आउटपुट मिलेगा वो यही मिलेगा, Cu2O ही मिलेगा। दोनों में रेड कलर ही मिलता है, तो दोनों एक जैसी टेस्ट। तो ये टेस्ट कौन देता है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। ये टेस्ट कौन नहीं देगा, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं टॉलेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है टॉलेंस टेस्ट में, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हेमी एसिटल और हेमीकीटल भी टॉलेंस टेस्ट देता है, ठीक है। कौन नहीं देगा, तो एसिटल और कीटल ये टेस्ट नहीं देता है। और जो टॉलेंस टेस्ट देता है उनमें इन कंपाउंड्स को हम कंसीडर कर सकते। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, अगर कोई शुगर फेलिंग टेस्ट देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है ऑल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स की टेस्ट देता है, ऑल डाइसैकेराइड्स भी देता है, सुक्रोज को छोड़, ठीक है।